चलिए हम लोग कंपोजिशन की बात कर रहे थे। तो जितना भी ब्लड आपके अंदर है, आधा लीटर 1 लीटर, ठीक है, उसका 55 to 60% होता है प्लाज्मा। ब्लड जितना है, नींद खुल गई? जमाई वमाई ले रही हो, चाय वाय मंगाएगा हो तो ठीक है। 55 से 60% जो होता है वो क्या होता है? प्लाज्मा होता है। तो बचा जो 40 से 45% वो क्या हो गई? ब्लड कॉप सेल्स हो गई। ठीक, जितनी भी ब्लड कॉप सेल्स होती हैं उसका थोड़ा सा मतलब कितना? ओनली 99%। यानी टोटल रक्त कणिकाएं जितनी होती हैं उसका 99% जो है वो होती है आरबीसी। डब्ल्यूबीसी जो होती है और थोड़ा सा होती है। नया खरीदने का मन है तो जोर से पटकिए, तब टूटेगा वो। ठीक है, 0.9% जो होता है वो होती है डब्ल्यूबीसी। ध्यान रखिएगा, 1 लिख दिए थे। 0.9% जो होता है वो डब्ल्यूबीसी होती है, और 0.1% जो होता है वो प्लेटलेट्स होता है। जो सबसे कम होता है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। प्लेटलेट्स थोड़ा सा कम हुआ तो मोक्ष की प्राप्ति। कैसे होती है जब प्लेटलेट्स में पहुंचेंगे तब हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी सबसे पहले हमें ब्लड के बारे में कुछ जानना है, तो प्लाज्मा के बारे में जानना है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में जानना है। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, हेडिंग डालिए प्लाज्मा। लगता है बहुत लोग रात भर आज शादी में गए थे, जम्हाई ले रहे हैं। प्लाज्मा कल थी ना, लगन बहुत तेज थी कल की। नहीं, प्लाज्मा हेडिंग डालिए, फिर लिखिएगा, कुछ लिखते रहिए, समझते रहते हैं। प्लाज्मा सेल्स आर विदाउट न्यूक्लियस। प्लाज्मा कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता, नहीं प्लाज्मा में केंद्रक नहीं पाया जाता, लिक्विड पार्ट है ये। कलर, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? लिखिए, गाल पर से हाथ हटा लो भाई, सुबह सुबह। ठीक, क्या होता है रंग? पेल येलो, हल्का पीला, लाइट येलो। जो भी प्लाज्मा होता है, जितना भी होता है, प्लाज्मा के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं समझ। प्लाज्मा के अंदर जो है 90% जो होता है वो वाटर होता है, जल। प्लाज्मा के अंदर 90% तो जल होता है। 7% होती है प्रोटीन। 7% होती है प्रोटीन। 0.1% होता है ग्लूकोज। ये वो ग्लूकोज है जो हमेशा ब्लड में बना रहना चाहिए, प्लाज्मा में बने रहना चाहिए। होता है ना ब्लड ग्लूकोज, इस बार पूछा भी था किसमें मेजर करते हैं पीसीएस वाले एग्जाम में। ठीक, जो रेस्ट पार्ट बचा, जो रेस्ट बचा, बाकी बचा, उसमें क्या क्या पाया जाता है? लिखिएगा, रेस्ट पार्ट में some gases like O2, CO2, N2, etc. कुछ गैसें जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन आदि, एंड सम मिनरल्स,
तथा कुछ खनिज, एंड सम मिनरल्स तथा कुछ खनिज, रेस्ट पार्ट में है, तथा कुछ खनिज जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन etc आदि पाए जाते हैं प्रेजेंट। लिख लिया इतना? ये है प्लाज्मा का कंपोनेंट। अब समझने वाली बात है कि ये जो लिखे हो 7% प्रोटीन लिखे हो ना, तो इस 7% में मेनली 4 प्रोटीन होती है। तो अब नीचे लिखिएगा देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा। रक्त के प्लाज्मा में मुख्यतः 4 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। ये मत समझिएगा कि 7% के अलग है, उसी 7% को मैं अब क्या कर रहा हूं, एलेबोरेट कर रहा हूं, उसको और आगे बढ़ा रहा हूं। तो देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा। रक्त के प्लाज्मा में मुख्यतः 4 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। कौन कौन सी समझते हैं? किसी को ढूंढ रही है क्या? तो आप लोग लिखते रहिए। पहला है एल्बुमिन, दूसरा है ग्लोबुलिन। नीचे नीचे लिखिएगा, सबके बारे में एक एक लाइन में काम बताएंगे डैश देके। ग्लोबुलिन, तीसरा है प्रोथ्रोम्बिन, छींको भाई, छींको, दबाओ मत। बट ऐसे मत छींक देना कि धरती हिल जाए। प्लाज्मा में ये 4 प्रोटीन होती है, मेनली 4 और भी होती है कई, ध्यान रखिएगा। अब समझिएगा काम की बात, कीवर्ड्स जहां से एग्जाम में पूछा जाता है और हम लोग गलत करते हैं। तो ये चारों प्रोटीन है कहां पे? प्लाज्मा में। बट इन सबों का निर्माण ये ध्यान रखिएगा, इनमें से किसी को भी दे दे और पूछ ले इनको कौन बनाता है, तो बनाता कौन है? लीवर। लीवर में वहां हम लोग 2 ही लिखे थे, 2 छूट गई थी, तो बहुत जल्दी चले के आ गया। तो ये चारों पाई कहां जाती हैं? प्लाज्मा में। और इनका निर्माण कौन करता है? लीवर। बार बार बता रहा हूं कि यही कंफ्यूज होते हैं, कई बार गलती करते हैं, और अभी आप गलती करोगे आज कल परसों में। अभी तो ये नहीं आएगा टेस्ट, तो अभी दूसरे वाले का होना है ना, तो टेस्ट के लिए तैयार है ना? कभी भी, एनी टाइम। हाँ ना, कुछ तो बोलो। आफ्टर द क्लास। लेकिन 100 क्वेश्चन है, उसके लिए कितना समय चाहिए आपको? 100 क्वेश्चंस हैं, आधे घंटे में, 1 घंटे में। अच्छा 2-4 दिन में सोच के बता दीजिएगा, फिर टेस्ट लिया जाएगा। आइए काम की बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ये कंफ्यूज करता है, मेरे कहने का मतलब है कैसे भी याद रखिएगा कि ये पाई कहां जाती है? प्लाज्मा में। बनाता कौन है? लीवर। अब सबके सामने एक एक लाइन में पहले काम लिखते हैं और समझते हैं। इंग्लिश में लिख रहे हैं तो
हेल्प्स इन ऑस्मोटिक बैलेंस, हिंदी में लिख रहे हैं तो परासरणी संतुलन बनाने में सहायक, परासरणी संतुलन बनाने में सहायक। अब हमें ये बताइए, क्लास 6-7 में पढ़े होंगे ऑस्मोसिस, परासरण पढ़े हैं ना, डिफ्यूजन, विसरण। तो ऑस्मोसिस मीन्स होता क्या है, कोई एक लोग बताइए। तो ये तो हमेशा जाता है कोई भी चीज, तो भी क्या दिक्कत है, कोई भी तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाने कह रहे हो, कोई चीज हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, तो ये तो नेचर का लॉ है, उसमें सेमी परमिएबल लगाओ या ना लगाओ क्या फंक्शन है उसका। तो ये बोलेगा कौन, मैं एक ही तो पूछूंगा तो बोलोगी। देखिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू कुछ सिलेक्टेड चीजों का एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंच जाना और कुछ का नहीं पहुंचना। तो हेल्प्स इन ऑस्मोटिक बैलेंस लिखे हो, परासरणी संतुलन, यानी हमारे शरीर में भी कुछ कहीं झिल्ली होगी और उससे कुछ चीज अंदर जाती होगी जरूरत का, और जरूरत के जितना होगा उतना वापस भी आता होगा, बाहर भी निकलता होगा। डबल डायरेक्शन में क्या होता है, मूवमेंट होता है, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन भी होता है और लोअर टू हायर कंसंट्रेशन भी होता है। यही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की ब्यूटी है, यानी वही उसका काम है। ठीक, तो जैसे आप समझिए हम सबके शरीर में छिद्र हैं, ठीक है, इसको कहते हैं पोर्स, जिसमें से रोम्स निकलते हैं, बाल निकलते रहते हैं। कुछ लोग वैक्सीन करा के साफ कराते रहते हैं, कुछ लोग नहीं कराते हैं। तो जब अब देखिए सर्दियां हैं, आप तो रोज नहाते हैं ना, पक्का कि वीकली पे आ गए हैं, ठंड और बढ़ेगी तो फिर 15 दिन पे, फिर महीने, 15 दिन के बाद अब तो कुछ लोग तो अभी से ठान लिए होंगे अब नहाएंगे इकट्ठे मकर संक्रांति को, होता है ना, नहाने वाला पर्व ही है, तो रोज रोज कौन नहाए, ठंडियां सर्दियां बढ़ रही हैं। तो अगर आप फील किए होंगे तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट डे, या जो लोग नहा के नहीं आए हैं, आधे लोग तो लग रहे हैं नहा के नहीं आए हैं, तो जाने के बाद जब नहाइएगा तो फील करिएगा। लेकिन शावर से नहाओगे या बाथटब में नहाओगे तो फील नहीं होगा, बाल्टी मग से नहाओगे तो, जो कह रहा हूं, या तो फील किए होगे आप कि आराम से बैठ के नहाइए, तो जो मग्गे से पानी डालते हो शरीर के ऊपर, धीरे धीरे डालिए। हम लोग क्या जल्दी डालते हैं तो कुछ हमारे शरीर से लड़के गिर जाता है या कुछ बाहर गिर जाता है। तो आराम से अपने शरीर पे गिराओगे तो देखोगे पहले मग का पानी मैक्सिमम आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। फर्ज सूखा है तो आपको फील हो जाएगा कि आपके शरीर ने पानी क्या पहले मग का एब्जॉर्ब कर लिया। किसी ने फील किया है? चलिए, अगर नहीं किए हैं तो ये कोई वैसा तो कुंभ का मेला तो है नहीं 12 साल बाद आएगा, ठीक, आज जाके फील कर लीजिएगा, चाहे कल फील कर लीजिएगा। तो कहने का मतलब है कि पानी हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। कहां से एब्जॉर्ब करती है? जो पोर्स होते हैं, जो हिंदी में कहते हैं रोम छिद्र होता है, जहां से रोआ निकलता है, बाल निकलता है, हर छेद से निकलता है। तो ईच बॉडी पोर्स, हमारे शरीर का हर छेद जो है, रोम छिद्र जो है, वो पानी क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। और वहीं से पसीने के रूप में पानी निकलता भी, वहीं से निकलता भी है। तो अब कहीं ऐसा ना हो कि बाल्टी मग से नहा रहे हैं तो 1-1.5 लीटर और चले गए वाटर पार्क या गंगा जी में नहाने, हरिद्वार चले गए तो 8-10 लीटर पानी अंदर चला जाए। तो उसको मैनेज करना होगा ना, कि कहीं नहाइए, आप बाल्टी मग से नहाइए, वाटर पार्क में जाके नहाइए, बाथटब में नहाइए, नदी में नहाइए, तो एक लिमिटेड अमाउंट में जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट उतना ही अंदर आए। ऐसा भी ना हो कि पसीना होने लगे तो इतना पानी ब्लड से बाहर निकल जाए कि ब्लड पाउडर हो जाए, छींके और ब्लड बाहर आ गया पाउडर के रूप में। तो उसको मेंटेन करने की जरूरत होती है, और वो मेंटेन करने का काम किसका होता है? बोलो, किसका होता है? किडनी का, ठीक है, किडनी का काम होता है। आगे बताएंगे कि ब्लड में कितना अमाउंट में वाटर, भाई तुम तो कई बार तो बताता हूं, किडनी क्या करती है? ब्लड को फिल्टर करती है। तो क्या ब्लड में रहेगा, कितना रहेगा, ये कंट्रोल करने का काम हमेशा ध्यान रखिएगा किडनी का। रक्त में क्या रखना है, क्या नहीं रखना है, क्योंकि फिल्टर कौन करेगा? किडनी करेगी। तो ध्यान रखिएगा। लेकिन किडनी को भी हर काम, जैसे घर में गार्जियन हो सकता है, आपके पिताजी हो, माताजी हो,
कोई भी हो, तो सारा वो है गार्जियन, लेकिन सारा काम खुद से करेंगी नहीं। सबका घर में काम डिवाइड होता है कि कहना ना पड़े रोज तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा काम सब्जी लाना है, तुम्हारा काम चाय बनाना है, XYZ। सबका काम डिस्ट्रीब्यूट होता है अगर कंबाइंड फैमिली है तो। या अकेले रह रहे हो, न्यूक्लियर फैमिली है, तो सारा काम खुद से ही करना है, उसमें डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। तो वैसे ही हमारी बॉडी जो है ये कंबाइंड फैमिली, कई सारे ऑर्गन्स एक साथ काम करते रहते हैं, अलग अलग सिस्टम है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपका काम घर में है कि रोज शाम को सब्जी लाना है और रोज पूछना नहीं कि क्या लाएं। तुम भी घर के सदस्य हो, रोज देखते हो, सबका पसंद नापसंद पता है, जाओ जो मन करे लेके आओ। रोज होता ना, सबसे दिक्कत ये होती क्या बनेगा। जैसे सुबह सुबह नहा लो तो क्या पहने, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है क्या पहन के चले, क्या पहने। तो कहने का मतलब सपोज दैट सब्जी लाने का काम, देखिए एग्जांपल से समझा रहा हूं, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो भी समझिए। मान लीजिए आपको एक दिन शादी में जाना है, पार्टी में जाना है, सब्जी लाते वाले टाइम पे आपको नहीं रहना है। इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि घर में सब्जी नहीं बनेगी। घर में सबको पता कि आज आप नहीं हो, तो जो दूसरा काम करता था उस दिन वो क्या करेगा, एक एक्स्ट्रा काम भी कर लेगा। तो मैंने आपको पहले बताया कि ब्लड को फिल्टर करने का काम किसका है, किडनी का। लेकिन जब कभी शरीर को फील होता है कि ब्लड कम है, आरबीसी कम है, तो किडनी आरबीसी भी बना देती है, बनाने में हेल्प करती है ना। अरे इरिथ्रोपोएटिन जो लिखे थे पूरा आयरन वाले में, एक स्पेसिफिक हार्मोन बनाता है। तो ये क्या, जैसे घर में आपसी सहयोग होता है, वैसे ही बॉडी में क्या है, ये आपसी सहयोग है। तो पहले यहां समझिएगा कि रक्त में पानी मिक्स होगा तो कितना मिक्स होगा, यानी नहाते समय जब बॉडी ऑब्जर्व करती है, या स्वेटिंग के समय, पसीने के समय जब निकलता है तो कितना निकलेगा, कंट्रोल करता है किडनी विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन नेम्ड एल्बुमिन विच प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा फॉर्म्ड बाय लीवर। रक्त में कितनी मात्रा में पानी आएगा, जल मिलेगा, कितनी मात्रा में पसीने के रूप में निकलेगा, इसका नियंत्रण वृक्क जो है एक विशेष प्रकार की प्रोटीन एल्बुमिन की सहायता से करता है। एल्बुमिन रक्त के प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन है जिसका निर्माण यकृत करता है, लीवर करता है। एक लाइन में लिखें, इसका मतलब ये है। क्लियर हुई बात ना, कि ऑस्मोटिक बैलेंस का मतलब क्या हुआ। अब देखते हैं ग्लोबुलिन। helps in body defense mechanism, शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में सहायक। कैसे सहायक होती है, तो एंटीबॉडी बनने में हेल्प करती है। आज आ जाएगा सब, ठीक है। डब्ल्यूबीसी तो बनाती है एंटीबॉडी ना, तो आरबीसी के बाद हम लोग डब्ल्यूबीसी पे पहुंच जाएंगे। यानी रोगों से लड़ने की ये क्षमता बढ़ाती है। ये दोनों के बारे में आप जानते हो, क्या जानते हो, हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का बनाने में सहायक